कि कछु अमंगारे केवट बोले कि कछु अमंगारे और कछु तुमंगारे और आज कैसे मिले कारे कारे आज कैसे मिले कारे नाथ तुम उठना वाले केवट बोले तुम उठना वाले हम उठना वाले आज कैसे मिले दोनों नाव वाले आज कैसे कछु तुम कारे कछु हम कारे आज कैसे मिले कारे कारे आज और सुनो ना तुमने उतने तारे राक्षस तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे आज कैसे मिले तारे तारे आज क्या हो गया भाई क्या हो गया हैं? तो फिर एक काम करो उधर ही मुंह करके बैठ जाओ कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर उधर देखना ही तो उधर मुंह करके बैठ जाओ फिर अच्छे से कब सुधरोगी पहले मुझे ये बता दो या फिर आज शाम को स्टाम्प पेपर ले आएगा उस पर लिख देना कि मैं तब सुधर जाऊंगी साथ न हो तो वो पत्नी अच्छी नहीं लगती मुझे लेके चलिए राम ने उनको तैयार किया लखन बोले मैं भी चलूंगा तो बोले तुम क्या करोगे जाके तुम यहीं रहो लखन बोले कि मैं कहाँ रहूंगा तो बोले यहीं पिता की सेवा करना लखन बोले कौन पिता बोले अरे राजा दशरथ हमारे पिता हैं बोले तुम्हारे होंगे हमारे नहीं लखन जवाब देते हैं राम जी को कि भैया राजा दशरथ तुम्हारे पिता होंगे हमारे नहीं बोले फिर तुम्हारे कौन है तो बोले अगर जो शरीर से आत्मा निकल जाए शरीर का कामों को ना है अगर आप बन के लिए चले गए तो ये लखन मिट्टी के समान है तो फिर पिता कौन है तो जवाब देते हैं लक्ष्मण सुनिए भैया तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो ये नर्तन का चोला जिसने बनाया सभी अंग ढंग
सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का तारा तुम ही हो। तीनों प्राणी चले, राजा दशरथ को जरा सो हो सवायो। एक बात कही कि बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राण न प्यारे जाते। जानकी जानकी जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। अब मेरी मृत्यु हो जाए। सुमंत जी से कहा मेरे बेटे को घुमा करके रथ वापस ले आना। 6 बार राम 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 उच्चारण किया और सांस रुकने लगी। घोड़े आगे कदम नहीं बढ़ा रहे जिस रथ पर बैठने वाले हैं प्रभु। इतनी परेशान, अश्रुधारा बह रही है घोड़ों के नेत्रों से। प्रभु ने हाथ फिराया, समझाया तो आगे बढ़े। तीनों प्राणी जब रथ पे बैठे, केवट जी लेके चले हैं गंगा तट की तरफ। वो सुमंत जी जब गंगा तट पर लेके पहुंचे तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि मांगी नावन केवट आना, और कयहु तुम्हार मरम मैं जाना। जब गंगा तट पर पहुंचे तो चौपाई का अर्थ 2 है महाराज। मांगी नाव न, भगवान ने नाव नहीं मांगी लेकिन केवट आया। दूसरा मांगी नाव न केवट आना। महाराज पत्थर से कठोर काठ नहीं होता। नाथ आप जब तक चरण नहीं धुलवाएंगे तब तक मैं आपको गंगा से पार नहीं कर सकता। यहां भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया केवट नैया लाओ। केवट बोले नहीं लाऊंगा। लखन बोले ये कौन है भाई, ये आपके वचनों के लिए मना कर रहा है। भगवान बोले ये मेरे भक्त हैं। लखन बोले ये कौन से भक्त, सुमंत जी से कह रहे तुम घरे जाओ जो जाए ना रहे, केवट से कह रहे तुम आए जाओ जो आए ना रहे। राम जी बोले हमें जे बताओ, तुमसे हमने जे कही तुम घर पे रहो तुम रुके? बोले ना। मैया सीता से हमने जे कही, बताया कि तुम्हारी माँ से मैंने ये कहा सीता से कि आप घर पे रहो, ये मानी? बोले नहीं मानी। राम जी बोले जब घर ही वाले हमारी बात नहीं माने तो जो बाहर वाले कहाँ मानेंगे? हैं, जब तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी तो जो दोनों कहाँ मानेंगे? अब मैं अपने हिसाब से इन्हें बुलाऊंगा, कुछ बोलना नहीं। बोले ठीक है। तो भगवान आवाज लगाए कि बोले ओ भैया केवट नैया लाओ। फिर केवट ने बोले नहीं लाऊंगा। लखन बोले ले तो आएगा, ये तो पक्का है। नहीं एक बार कह दो कि मैं आवाज लगाऊं। राम जी बोले नहीं तुम नहीं लगाओगे, मैं बुला लूंगा। बोले ठीक है। बोले आप पहले आइए तो सही। बोले आ रहा हूं। अब केवट महाराज जब पहुंचे तो भगवान से बोले नाथ पहले चरण धरवाओ। और हमें पता है, कहा सुनो